हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SCM वाले। तो कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो आज मैंने शुरू किया है मैथ से, जीरो से, एकदम बेसिक से मैं मैथ शुरू करने जा रहा हूँ BSF SCM वालों के लिए, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। बहुत ही ट्रिक के माध्यम से मैं आसान तरीके से आपको आज समझा दूंगा, तो सबके समझ में जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। हमने नंबर सिस्टम लिया है, तो नंबर सिस्टम में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड बनते हैं आज मैं उनको करवाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगा। जिस किसी भी मेरे भाई को समझ में नहीं आए वो मुझे कमेंट कर सकता है, और मैं इतने आसान तरीके से समझाऊंगा आज कि आज आपका नंबर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन कटने का नहीं है, बिल्कुल भी। एग्जाम में आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। ठीक है, ये विभाज्यता का नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं जो दो से कट जाएंगी। मान लो हमें एक संख्या दे रखी है इस टाइप से 6, 5, 3, 8 और 1। क्या ये दो से कटेगी? मैंने बोल दिया देखते कि नहीं कटेगी। मैंने कैसे बोल दिया कि ये नहीं कटेगी? अभी बताऊंगा। मैंने कहा कि 7, 5, 3, 2, ये क्या ये दो से कटेगी? मैंने कहा हाँ कटेगी। क्यों बोला मैंने? अभी बताता हूँ। जिस किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो या कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो, वो दो से कट जाएगी। ठीक है, इसमें सम संख्या 2 है, लास्ट में देखना है हमें। लास्ट में इसके 2 था, ये सम संख्या है 2, 1, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। इसमें विषम संख्या थी, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये नहीं कटेगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद करते हैं 3 का रूल। 3 का रूल, जैसे कोई संख्या है मान लो इस टाइप से 3, 2, 5, 6, क्या ये 3 से कटेगी? मैंने बोला ये नहीं कटेगी। बस इतनी देर में मैंने सोच के बता दिया क्यों नहीं कटेगी। जिस भी संख्या के अंकों का योग, जैसे मान लो 3, 2, 5, 6 ये है। ठीक है, इसमें हमें देखना होता है अंकों का योग। जैसे 3 + 2 + 5 + 6 कितने हुए? 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 6 कितने हो गए? 16, मतलब हो गए 16। अब ये 16 क्या 3 से कटेगा? ये हमने बोला नहीं कटेगा। यही हिसाब मैंने ये लगा 3 और 2 5 और 5 10 और 6 16, ये मैंने बता दिया कि ये 3 से नहीं कटेगा। जिस किसी भी संख्या के अंकों का योग, कोई भी संख्या दे रखी हो इस टाइप से, उसके अंकों का योग अगर 3 से कटे, ये जैसे ये निकल के आया, इनके अंकों का योग 16 निकल के आया, क्या ये 3 से कटेगा? 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 6 18। क्या 3 के टेबल में आया? नहीं आया। तो ये 3 से ये वाली संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर यही संख्या ली। मैं बोलता हूँ कि ये वाली संख्या को मैंने 4 का नियम, 3 का नियम समझ में आ गया। आपको अंकों का योग करना है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने 3, 2, 5, 6 फिर दोबारा से लिया। क्या ये मैं 4 से कटेगा? मैंने बोल दिया हाँ 4 से कटेगा। क्यों बता दिया मैंने? तो देखो मैंने इसलिए बता दिया, लास्ट के जो 2 डिजिट होती है ना, ये 5 और 6 जैसे इसमें दे रखी है, बस इसको 4 से काट कर देखो। 4 ही का ना 4, कैरी 1 लगा, कितना हो गया 1, ये होगा 16 और 4 चौक 16, 16 कट गया। तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। कोई भी संख्या हो, जैसे 5, 2, 9, 6 और 4, क्या ये 4 से कटेगी? मैंने बोला हाँ 4 से कटेगी। क्यों कटेगी? क्योंकि इसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको देखना होता है 4 के डिविजिबिलिटी रूल में। ये 6 और 4 है, तो इनको 4 से भाग देंगे तो 4 ही का ना 4, कितने बचे 2, 4 छंग 24, यानी पूरी संख्या 4 से कटेगी। इजिली समझ में आ गया। 5 से वो संख्या कटेंगी, अब 5 का ले लेते हैं। 5 से वो संख्या कटेंगी जिनके लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो, वो संख्या 5 से कट जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ 5, 2, 9, 6, 0। कितनी बड़ी संख्या हो गए, हमें लास्ट में देखना है कि लास्ट में 0 है तो पूरी संख्या 4 से 5 से कट जाएगी। ठीक है, ये हो गया 5 का रूल। ठीक है, उसके बाद 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि जैसे कोई संख्या 9 से कब कटेगी ये देखना होता है। तो कोई संख्या 9 से कब कटेगी ये आपको देखना है। तो 9 से जब कटेगी, जब ये मैंने ले ली कोई संख्या 9, 2, 5 और 1,
और 1। ठीक है, 9 से जब कटेगी, जब इनके अंकों का योग 9 से कटेगा, जैसे 3 का डिजिबिलिटी रूल था, ऐसे ही 9 का, जैसे 9 + 2 + 5 + 1 + 1। 9 और 2, 9 और 2 कितने, 11, 11 और 5 16 और 1 17 और 1 18, कितने बेटा 18। क्या 18 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 कट जाएगा, तो पूरी संख्या ये 9 से कट जाएगी आपकी। ठीक है, और अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, 11 का रूल। ठीक है, 11 का रूल में क्या है, जैसे आपको कोई भी संख्या दे रखी है 5 2 6 1 3 इस टाइप से, तो इसमें क्या लेना है, इस टाइप से, जैसे 5 और 6 11, 11 और 3 14, एक तरफ को लिख लेंगे 14। ठीक है, फिर इससे करना है 5 2 और 1 3, कितना हो गया 3, इनका अंतर करो, कितना होया, 14 में से 3 के कितने होया 11। अगर या तो 11 आ रहा है या 0 आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का अंतर जो है या तो 11 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आए या 0 आए, तब वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगी, वरना नहीं होगी। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल का। तो अब करते हैं इनके क्वेश्चन, चलो जल्दी से। जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया हमारा कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, ये दे रखी है, तो हमें देखना है कौन सी संख्या। 4 का रूल मैंने क्या बताया था ऊपर, 4 का रूल मैंने ये बताया था कि लास्ट की संख्या देखनी है। जैसे ये आंसर दे रखा, हमें ये देखना है, ये देखना है, ये है और ये है। जोन सी संख्या 4 से डिविजल होगी, जो कट जाएगी उसको देखेंगे। 4 1 4, ये नहीं कट रही, तो ये आंसर नहीं होगा। 4 1 4 और 3 7, 4 7 28, ये नहीं कटेगी। फिर ये देखेंगे लास्ट के 2 अंक 34 के 4 से कटेगा, 4 1 4, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, नहीं कटा। ये देखेंगे 4 1 4, 4 2 8, ये कट गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, बस ये देखना, आपको इजिली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि x का एक ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात करो ताकि 5 अंकीय संख्या 725x3 9 से विभाज्य हो जाए। 9 का विभाज्य का रूल क्या बताया था मैंने, कि अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो, यानी 7 और 2 9, 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 और 3 कितने हो गए 17, 17 में ऐसा क्या जोड़ूं कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, कितना अंक आ रहा है इनका 17, 17 में ऐसा मैं क्या जोड़ूं जो ये 9 से डिविजिबल हो, 1 2 3 4। अगर मैं 17 में 2 जोड़ूंगा, 17 और 2 कितने हो गए 19, क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। और 17 में अगर मैंने 1 जोड़ा, 17 और 1 18, 18 के 9 से डिविजिबल है, तो हमने कहा हाँ, तो 1 जोड़ देंगे। इजी, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संख्या 8 6 3 3 5 x और 6 ये 11 से विभाज्य है, तो यहाँ हमें x का मान बताना है क्या है। 11 से डिविजिबल का रूल क्या बताया था मैंने, अंतर देखना, एक छोड़ के एक। जैसे कितना 8 और 3 11, 11 और 5 कितने हो गए 11 और 5 16, 16 और 6 कितने हो गए 16 और 6 कितने हो गए भाई 22, ये हो गए 22 माइनस। फिर देखते हैं इसका रूल, 6 और 3 9, 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स। अब मैं 9 में ऐसा क्या जोड़ूं इसके साथ कि ये या तो 11 हो जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए या 0 हो जाए। तो 9 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा कितने हो गए 9 और 2 11। ठीक है, पहले ही ऑप्शन ले लेता हूं मैं, 9 और 2 कितने हो गए 11। अगर 22 माइनस 9 और 2 11, तो 22 में से 11 का कितने बचे 11, कि 11 11 से डिविजिबल है। मैंने कहा हाँ डिविजिबल है, तो हमने x की जगह क्या ले लिया 2। ठीक है, तो आंसर हो गया ये। ठीक है, अब लेते हैं 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन ये रहा मेरा। ठीक है भाई, इसका कैमरा तो ऐसे ही है, बस जैसा हो सका है आपके लिए अरेंज कर रहा हूं, तो कोई बात नहीं। देखो एक सवाल आता है, खैर इस बात को छोड़ो, बाद में बात करते हैं। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेष बचता है। शेष कितना बच रहा है 31 शेषफल बचता है, तब उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, कितना शेषफल बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना रहता है कि 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, तो हमें संख्या का नहीं पता, हम मान लेते हैं कि हमें 13 से भाग देनी है और किस संख्या को देनी है हमें नहीं पता, तो संख्या मान लेते हैं। जो शेषफल बचता है ना सवाल में, उसे ही शेषफल, उस शेषफल को हम संख्या मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया 31 को, हमारी वो 31 जो है वो संख्या है।
ठीक है, हमने मान लिया। अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन में शेषफल को हम संख्या से भाग दे देंगे, जिस संख्या से हमें भाग देना हो, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो 13 से अगर इसे डिविजिबल करेंगे, काटेंगे, 13 दूनी 26, तो कितने बचे 26 और 5 31, शेषफल कितने बचे 5, तो आंसर कितना हो गया 5। आ गया समझ में? इतना इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको कहीं भी इतना इजी तरीके से कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम जो शेषफल होता है उसको 13 से भाग करनी रहती है और हमारा आंसर निकल के आ जाता है। सिर्फ वो ही करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना, इतना ईजी तरीका है ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है गुणांक 813, 986, 471, 603 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक सबसे लास्ट का अंक बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप इकाई का अंक देखना जाओगे तो आपको इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई करने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्ट तरीका क्या होता है, इस टाइप के सवालों को हम कैसे करते हैं, इस टाइप अगर हमें इकाई का अंक निकालना होता है तो हम लास्ट के अंक लेते हैं। जैसे 813 का हमने 3 लिया, ठीक है, 3 ले लिया, 986 का हमने 6 लिया, मल्टीप्लाई 6, 471 का 1 लेंगे, मल्टीप्लाई 1, 603 का 3 लेंगे, हम लास्ट वाले इकाई का अंक से मतलब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। 6 थी 18, 18 का ना 18, 18 के लास्ट में क्या आएगा 8 और 8 थी 24, लास्ट में क्या है 4, तो इकाई का अंक हो गया हमारा 4। 4 कहाँ है, बी में, तो ऑप्शन बी। इजिली समझ में आ रहा है। 6 थी 18, 18 में से क्या ले लिया लास्ट में से 8, और 8 ही का ना 8 और 8 थी 24, लास्ट में क्या है 4, इजिली हमने टिक कर दिया। ये है तरीका। अब आ जाओ ये वाला सवाल, 2 की पावर 5, 25 की पावर 2, 3 की पावर 7 के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक हम तभी निकाल सकते हैं जब हम पावर को सोल्व कर लेंगे। बिना पावर के सोल्व करे हुए कभी आप सोचो कि 2, 5, 3 ऐसा करके इनकी ऐसे ही गुणा कर दो, तो भाई पावर भी तो है, आपको पावर भी देखनी पड़ती है। तो 2 की पावर 5 बड़ी पावर है। जब भी आपको इस टाइप से पावर मिले कि 2 की पावर 5 है, पावर कितनी 5, तो 5 को हम जो है 4 से डिविजल करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, इसको भाग देते हैं, कोई भी संख्या हो पावर में कितनी बड़ी संख्या हो उसको 4 से भाग देंगे, 4 का ना 4, शेषफल कितना बचा 1, तो 2 की पावर कितनी हो गई 1, 2 की पावर जो शेषफल बचता 1। ठीक है, और हम 25 की पावर 2 यानी 5 का वर्ग करेंगे, लास्ट की संख्या का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, 25 का क्या ले लेंगे 5। ठीक है, आया समझ में। 3 की पावर 7 है, बड़ी पावर है, तो हमें क्या लेना है, जैसे 3 की पावर 7 है, मैंने बताया था ना 7 है, तो 7 को क्या करेंगे हम 4 से डिविजिबल करेंगे, तो 4 का ना 4, कितना बचा 3, तो क्या होया 3 की पावर 3। अब इनको सोल्व कर लेंगे हम, 2 की पावर 1, 2 का ना 2, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 कितना हो गया 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 27 का ले लेंगे 7, और 5 दूनी 10, 10 के लास्ट में क्या आ रहा है 0, 0 की गुणा 7 से करेंगे तो क्या आएगा 0, इकाई का अंक हमारा हो गया 0। इसलिए हमने सोल्व कर दिया। ठीक है, ये हमने सोल्व कर दिया, आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैंने ये सोल्व करके आपको दिखा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, 257 की पावर 45 गुणा 248 की पावर 73 में इकाई का अंक क्या होगा? अगर आप इनको सोल्व करोगे ना तो पूरी उम्र निकल जाएगी, एक सवाल सोल्व नहीं होने का आपसे। तो इसका इजी तरीका क्या होता है, हम जब इकाई का अंक निकाल ले हैं तो हम इकाई का अंक लेंगे 7 और इसमें 8, मैंने बताया था इसको लिखेंगे 7 की पावर 45 मल्टीप्लाई 8 की पावर 73, इस टाइप से लिखेंगे। अब जब 7 की पावर 45 है, ये मैंने क्या बताया था, अगर पावर बड़ी हो तो 45 को काहे से भाग देंगे 4 से, 4 का ना 4 और ये 4 का ना 4, कितना बचा रिमाइंडर, शेषफल बचा 1, शेषफल 1 बचा, तो क्या करेंगे हम 7 की पावर 1 बराबर में। ठीक है, 8 की पावर 73 है, इसको भी हम 4 से भाग दे लेंगे, 4 का ना 4 और 3 बचे, 4 7 28, 4 8 32, कितना बचा 1, गुणा 8 की पावर भी 1, तो कितना हो गया 7 की पावर 1 7 और 8 की पावर 1 8, 8 7 56, लास्ट में क्या आया 6, इकाई का अंक कितना आया 6, इजीली टिक कर देंगे 6। सही है, आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगर मैं बोलूं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का सिर्फ ये वाला वो है। ठीक है, इसमें सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, ये सीखना है आपको इस चैप्टर में। ठीक है, आपको सही से दिख रहा होगा। ये आपको देखना है, सवाल है हमारा 3600 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। पहला सवाल है इसमें कुल गुणनखंड बताने हैं हमें, सम गुणनखंड कितने हैं और विषम गुणनखंड कितने हैं इसमें। ठीक है, हमें ये वाला सवाल करना है। तो सबसे पहले तो हमें गुणनखंड ही निकालने आने चाहिए। तो हम 3600 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 3600 इस टाइप से निकालना। ये सबसे इजी तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले 2 से काट लो, जो जिस चीज़ से आपका मन करे आप उससे काट लें, लेकिन 2 से काटना ईजी रहता है। 2 से कितने हैं, 18 दूनी 36, 1800 बार। मैं आपको काट के नहीं बता रहा, 2 नम 18, इतना तो आप जानते ही होंगे, SCM की तैयारी कर रहे हो। 2 से कितने काटेंगे, 450। ठीक है, उसके बाद आप 5 से काटे, 5 नम 45, 0। फिर 5 से काटोगे 18 बार, और फिर काटोगे 2 से काट लो, 2 नम 18, फिर काटो 3 तिया 9 और 3 का ना 3। तो गुणनखंड कितने बने, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 मल्टीप्लाई 9, 16 नंबर 144, 144 गुणा 25, 3600। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें बताना है कि कुल गुणनखंड कितने हैं। कुल गुणनखंड कितने हैं, तो इसमें क्या लिख रखा है मैंने, p+1। p क्या होता है, अगर हमें कुल गुणनखंड निकालते हैं तो ये जो दे रखे हैं हमें, जो पावर दे रखी है, इसमें जो पावर है, पावर में क्या करना, हमें एक एक ऐड करना। तो कुल गुणनखंड निकाल लेंगे, जैसे कुल गुणनखंड इक्वल टू कितने हो, पावर कितनी, 2 की पावर 4, 4 में एक ऐड करेंगे तो 5। जैसे हमने बताया, मैं आपको बता दूं, 4 + 1 5। ठीक है, उसके बाद 2 है, 2 + 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 + 1 कितने हो गए, 4 और 1 कितने हो गए, 5। मल्टीप्लाई 2 और 1 कितने हो गए, 3। मल्टीप्लाई 2 और 1 3 कितने हो गए, 3। 5 तिया 15 तिया 45। तो कुल गुणनखंड कितने हो गए, 45। ये आपका रहा आंसर पहले वाले का। ठीक है, पहले वाले का आंसर आ गया 45। ठीक है, उसके बाद दूसरा है सम गुणनखंड कितने हैं। सम गुणनखंड कितने हो गए हमारे, जैसे जो पावर हमारी सम में दे रखी, जैसे 2 एक सम संख्या है, इसकी पावर को ऐसे ही रहने दो 4। ठीक है, उसके बाद जो विषम पावर है, ये 3 विषम है, 5 भी विषम है, इनकी पावर में एक एक ऐड कर दो। जो भी विषम पावर होती है उसकी पावर में एक एक ऐड करते हैं। जैसे 2 की पावर, ये पावर 2 है, 2 में एक ऐड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई ये विषम है, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, 2 और 1 3। तो कितने हो गए, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, सम गुणनखंड कितने हो गए, 36। आगे समझ में, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा हमारा विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, हम सम को छोड़ देते हैं और विषम में एक ऐड कर देते हैं। सम के ये संख्या है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, विषम कितनी है, ये भी विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, इसकी पावर में एक एक ऐड कर देंगे। जैसे 3, 2 की पावर 3 थी ना, 3 की पावर 2 थी, 2 में एक ऐड करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 2 में एक ऐड करेंगे 3। तो कितने हो गए विषम गुणनखंड, 9। आंसर आ गया समझ में। ये सबसे इजी सवाल का तरीका था समझाने का, जो मैंने आपको समझाया। और जिस किसी की भाई के समझ में नहीं आएगा वो क्लास को दोबारा देखेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 9 क्वेश्चन लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज के थंबनेल का आज का क्वेश्चन ये था। जैसे 2 संख्याओं का योग 36 है, उनका अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। मैंने बोल दिया बड़ी संख्या x, इसमें क्या मानते हैं, बड़ी संख्या x मानते हैं और छोटी संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, ये मान लेते हैं, बड़ी संख्या x मान ली और छोटी संख्या मैंने मान ली y। तो इसमें क्या करता हूं मैं, जैसे 2 संख्याओं का योग 36 है, यानी ये संख्याएं हैं मेरे पास, इनका योग 36 है। x + y का योग कितना है, 36। आया समझ में।
तथा उनका अंतर 12 है। इन दोनों का अंतर x माइनस वाई का अंतर कितना दे रखा है हमें 12। सवाल कर देंगे हम घटाने पे, क्रॉस कर दें। अगर हमें x का मान निकालना है, यहाँ से अगर हमें x का मान निकालना है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो गए 6 और 2 8 और 3 और 1 4 48। इनका कर दो हाफ, आधा, वो निकल आएगा x का मान 24। ठीक है, ये सबसे इजी तरीका है सवाल को करने का। ठीक है, उसके बाद अगर हमें यहीं से y का मान निकालना है, x का मान ये आ गया, अगर हमें y का मान निकालना है तो कैसे कर देंगे, इन दोनों का करो अंतर, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 1 गया 2, 24। इनका हाफ करो, कितने हो गए 12। ये हो गया y का मान। x का मान कितना हो गया 24 और y का मान कितना हो गया 12। बड़ी संख्या कौन सी है 24। आंसर हमारा ये रहा। समझ में आया, ये था सवाल। अब आज का रहा लास्ट क्वेश्चन, ये हमारी सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इस टाइप के सवालों में हमें क्या करना रहता है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। अब हमें नहीं पता कि 4 क्रमागत संख्याएं सम संख्याएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि इसमें सम संख्या का दे रखा, तो हमें सम संख्या निकालनी है। कितनी है, योग दे रखा है हमें 36। अगर हम 36 को 4 से डिविजिबल करेंगे, क्योंकि 4 संख्याएं हैं क्रमागत, तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाती है। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा, अगर हम 5 संख्याएं दे रखे थे, अगर हम सवाल में 5 संख्याएं देता तो हम 5 से इसे भाग करते तो हमें बीच की संख्या मिल जाती इजीली। कोई भी संख्या अगर बीच की निकालनी हो, इस टाइप का सवाल हो, तो जो योग दे रखा हो उसको संख्या, जितनी संख्या दे रखी है उससे भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। तो कितने ही 4 नम 36 निकल के आया 9। ठीक है, 1 2 3 और 4, अब निकल का क्या आया 9। हम 9 कैसा है, एक विषम संख्या, हमें कैसे चाहिए एक सम संख्या, तो 4 संख्याओं के बीच में क्या आया 9, एक विषम संख्या। ठीक है, ये बीच की संख्या निकल कर आ गई। तो अगर बीच की ये संख्या निकल कर आ गई तो हम देखेंगे कि 9 से बाद को क्या आएगा 10 सम संख्या, 10 से बाद को सम संख्या क्या निकल कर आएगी 12। ठीक है, और 9 से पहले सम संख्या क्या थी 8 और 8 से पहले सम संख्या क्या थी 6। तो क्या बता रहा है, पहली संख्या ये 6 हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये और चौथी ये। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना कि तीसरी संख्या क्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या है हमारी, ये रही 10। आंसर 10। आया समझ में, आई होप सभी को आ गया होगा समझ में। ठीक है, ये रहा था आज का मेरा तरीका समझाने का। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये मैंने इतना इजी तरीका बताया आपको, सवालों का इतना इजी तरीका बताया है कि पूरे YouTube पे मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने इतना इजी तरीके से आपको समझा दिया होगा। मैंने ये सब कुछ अपने नोट से और अपने माइंड से किया है। ठीक है, जो मेरे मन में, जो मुझे इजी क्वेश्चन लगते हैं और जैसे मैं टेस्ट में या मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करता हूँ, सिर्फ मैंने वो तरीका आपको आज बताया है। ये तरीका आपको, इतना इजी तरीका कोई नहीं बताएगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अभी से जुड़ें। ठीक है, अब मैं लूँगा शाम के टाइम कंप्यूटर की क्लास, शायद 5 से 6 बजे के समथिंग आपको शाम के टाइम क्लास देखने को मिलेगी, तो उस क्लास में आप बने रहिए। इससे अच्छा मैं आपको आज MS वर्ड का जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें MS वर्ड पढ़ाऊंगा। देखना आपकी इतनी इजी तरीके से मैं आपको MS वर्ड और एक्सेल पढ़ा दूंगा कि आपको शिकायत ही नहीं मिलेगी, कोई डाउट ही नहीं बनेगा। अब इसमें अगर किसी को डाउट हो इन क्वेश्चनों में तो मुझे बता देना, अगर क्वेश्चन कम हो तो फिर भी मुझे बता देना, मैं क्वेश्चन और करवा दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी बात हो तो आप अपने भाई को बता सकते हैं। ये रहा नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए ऐड करवाने हैं तो मुझे इसमें कमेंट कर देना, मैं और भी 10 से 15 कर सकता हूं क्वेश्चन। आप बस अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा मेरा आपको ये प्रयास आपके लिए, BSF SCM वालों के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।